हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज का बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स सीखे थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स क्वेश्चन के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट करते ही हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो देखिए 8 प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, 1 2 3 डॉट 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 कितना तक, 8 तक होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या प्लस में फर्स्ट संख्या यानी कि 8 + 1 डिवाइड में 2 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 9/2 कट के 4.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एवरेज हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक का बात कर रहा है, तो वही हो गया सेम 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। सेम इसमें भी वही रूल फॉलो होगा क्योंकि सबका डिफरेंस सेम ही होता है, 1 2 3 लगातार है, इसीलिए हम लोग 1 + 100 कर देंगे और डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि 101/2 करेंगे तो हमारा 50.5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्या का औसत 46 है। ठीक है, उनमें से प्रथम 4 का औसत अगर 45 है तो पांचवी संख्या क्या होगी वो बताना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे। एक तो जो शॉर्टकट हम बताएंगे वो हमेशा वही काम कीजिएगा, लेकिन अगर लॉन्ग मेथड से बनाते हैं जो ओल्ड रूल से, तो उसमें देखिए कितना टाइम लगता है। अगर लॉन्ग से बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं ना। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड में हो जाता है हमारा क्या, नंबर। ठीक है, यानी कि सम का वैल्यू अगर हम लोग पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज और डिवाइड इंटू में नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 संख्या का औसत 46 है, यानी कि 5 × हो जाएगा 46, ये हमारा सम आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद 230 आता है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो है 4 का औसत कितना बोल रहा है, 45, तो 4 × अगर 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180, और इन्हीं लोग को घटा देंगे तो हमारा पांचवी संख्या निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 230 में से 180 50 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट्स में बनाते हैं तो वो देखिए कैसे बनता है। वो बनेगा ऐसे कि 5 संख्या का औसत दिया हुआ 46, 5 का औसत दिया हुआ 46। ठीक है, प्रथम 4 का औसत कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ। ये मेन औसत से कितना कम है, 1 कम है ना, तो ये 1 जो कम है वो कितने अंकों के लिए कम है, 4 का औसत बोल रहा है, यानी कि 4 के लिए कम है, यानी कि 1 × 4 4 हो जाएगा। ठीक है, और पांचवी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, जो रियल जो था औसत एवरेज वो 46 था वो, और प्लस में हम लोग को ऐड करना होगा ये 4, तब जाके हमारा जो 50 हो जाएगा वो हमारा पांचवी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही में आया, ये इसलिए होगा ऐसा क्योंकि ये तो मेन जो औसत हो गया वो 46 को, और प्लस में ऐड इसलिए करना होगा क्योंकि ये जो 45 है ये उससे कम है, और कितना कम है उस कम को हम लोग को पांचवी संख्या को देना होगा, तब जाके तो रियल जो औसत हो सारा को मैनेज करके वो 46 आने वाला है, इसीलिए हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 5 संख्या का औसत 27 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्ट बनाएंगे। तो 5 का औसत हमारा दिया हुआ अगर 27, ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। ठीक, तो औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। ठीक है, 25 हो जाता है तो कितना कम हो रहा है, एवरेज 2 कम हो रहा है। ठीक है, एक संख्या निकाल रहे हैं तो बस कितना संख्या रहा है, 5 में से एक निकालेंगे तो 4 बज रहा है ना, यानी कि 4 का औसत ये बात कर रहा है कि 25 हो जा रहा है, तो यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकाली गई जो संख्या वो क्या होगा, ये तो 27 लेके निकलेगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा, ये 8 भी इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये 4 जो हो गया उसका औसत सिर्फ 25 बोल रहा है, यानी कि दो दो जो कम होगा उस कम को इसी में तो ऐड करेंगे, जो पांचवा संख्या जो निकला है उसमें, तब तो जाके हो जाएगा जो बचा हुआ का औसत 25 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 27 + 8 हमारा 35 हो जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा निकली हुई संख्या। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा वो बताना है। 1 से 10 तक का बोल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 में 10 का स्क्वायर तक का बोल रहा है एवरेज। ठीक है, इसका रूल तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ठीक है, n हमारा क्या हो जाएगा 10, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू में 2n प्लस 1 यानी कि 10 दूना 20 और 1 21 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 6 और एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हम लोग को जितना संख्या है उतना से डिवाइड करना होगा, यानी कि 10 संख्या से तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 10 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि 11 7 77 डिवाइड में 2। इसका मतलब ये हुआ कि 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि प्रथम लगातार सम संख्याओं के वर्गों को औसत पूछ रहा है, यानी कि लगातार अगर सम संख्या है तो पहला तो सम संख्या 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 कितना तक जाएगा 11 लगातार सम संख्या, यानी कि 11 दूना 22 का स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग को एवरेज निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये होता है एन जो लास्ट वाला संख्या होता है वो, यानी कि 22, उसमें एक ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 23 और उसमें फिर से ऐड करते हैं 1 तो हमारा 24 हो जाता है और डिवाइड में 6 कर देते हैं और इंटू में कितना संख्या है 11 है ना, 11 लगातार बोल रहा है तो 11 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा 11 से 2 बार भी कटेगा, 11 दूना 22, 2 से कटेगा 2 3 6 और 3 से कटेगा 3 8 24, क्या हो जाएगा हमारा 23 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 184। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सही में आ गया होगा। ये सब ट्रिक्स हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं, उसी ट्रिक को हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x और y का एवरेज दिया हुआ है 10x। ठीक है, तो y का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग एवरेज में क्या जानते हैं, एवरेज यही होता है कि दोनों का सम और डिवाइड में जितना संख्या है। तो देख लीजिए x और y का औसत है, यानी कि x प्लस में y और डिवाइड में 2 कर देंगे और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल टू 2 इंटू 10x यानी कि 20x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 20x में से x घटेगा तो 19x हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि u v और w इसका एवरेज दिया हुआ है 48, v और w का औसत दिया हुआ है कितना 48, तो u का वैल्यू कितना होगा वो बताइए। ये तो इजी है, बहुत ही इजी, सिर्फ समझने का फेर है कि कैसे समझा जाए। देखिए 3 संख्या था तो उनका एवरेज दिया हुआ था 48। ठीक है, संख्या 2 भी बच गया, एक को हटा भी दिए तो भी हमारा एवरेज 48 ही है। इसका मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो जो है बचा हुआ संख्या u उसका भी एवरेज हमारा 48 ही होगा। ठीक है, कोई और नहीं होगा, 48 ही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा u v एंड w का एवरेज अगर 48 दिया हुआ है 48 इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद v और w का औसत दिया हुआ है अगर 48 तो 48 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा u का, तो यहाँ से घट के भी वही आ जाएगा 48 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है कि 25 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 18। ठीक है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ 14 और अंतिम 12 संख्या का औसत दिया होगा 17, तो 13वीं जो संख्या है वो बताना है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। पहले क्या करना होगा 25 इंटू 18 करना पड़ेगा, इसमें से -6 करना पड़ेगा, 12 इंटू 14 और 12 इंटू 17 इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को 13वीं संख्या निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे तो देखिए कैसे बनता है। शॉर्ट में बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, 25 का औसत कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है। ठीक है, यानी कि ये 12 जो संख्या है उसका एवरेज कितना दिया हुआ 14। ये 14 18 से कितना कम है बताइए, 4 कम है, यानी कि 4 हो जाएगा उसके लिए, और टोटल निकालने के लिए हम लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अंतिम 12 का औसत 17 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अंतिम जो 12 है उसका एवरेज 17 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को टोटल इसको निकालने के लिए इससे देखिए कितना कम है, ये 18 से 1 कम है ना,
तो 1 इंटू में 12 कर देंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग को 13वीं संख्या क्या निकलेगा वो देखिए। जो एवरेज इसका 18 था, 25 का 18, तो उस 18 को लेंगे और प्लस में इसमें क्या ऐड करेंगे वो देखिए, इसको ऐड करना होगा। जो ये संख्या जो कम कम था जिसका एवरेज, उसको तो ऐड करना पड़ेगा इसी में ना। तो ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 और प्लस में 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 और 12 60 हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 60 को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 78। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। ये तो ऐसे बहुत इजीली बन गया, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा, इस एवरेज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख दिए और 18 से हम लोग ऐड कर दिए। ये तो बहुत ईजी बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करें। मतलब इसका 8 अभाज्य संख्या का और प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, इन लोग का एवरेज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको निकालेंगे। 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाता है, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 एंड 19 हो जाता है, ठीक है। इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, हम लोग को ऐड ही करना पड़ता है। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77 और डिवाइड भी हम लोग को करना पड़ेगा, 8 संख्या है तो 8 से, ठीक है। ये तो इसका हो गया। अब इसको निकालते हैं। इसको निकालेंगे तो 10 प्राकृतिक सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट 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 कितना तक जाएगा, 20 तक जाएगा ना, क्योंकि 10 ही है तो 20 तक जाएगा, ठीक है। इसके एवरेज क्या निकालेंगे, सबका डिफरेंस सेम होता है। सम संख्या बताया था ना कि सम संख्या क्या होता है या विषम का क्या होता है, अगर सबका सेम ही उसका डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या 2 प्लस लास्ट संख्या 20 और डिवाइड में 2 कर देते हैं, यानी कि 22/2 करेंगे तो हम लोग का 11 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों आ ही गया, तब इसका एवरेज निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकलेगा। एवरेज हो जाएगा हमारा, ये संख्या है 77 डिवाइड में 8 और इसी में हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, यानी कि हम लोग का एवरेज हो जाएगा 7/8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। दोनों को अलग अलग निकाल दिए और साथ में नीचे एवरेज निकाल दिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा।